प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नगर निगम कर्मचारी पर चाकू से हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गंजा कर निकाला जुलूस। वकीलों पर हमले के विरोध में बार एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े अधिवक्ता। पुलिस की मौजूदगी में रेत माफिया बेखौफ, वीडियो बनाने वाले युवक के साथ मारपीट, पीड़ित युवक को भेजा जेल। बांसवाड़ा में दरिंदगी की हदें हुई पार, युवक ने बछड़े से किया कुकृत्य, वीडियो हुआ वायरल। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में नगर निगम कर्मचारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश ऋतिक जीनगर और प्रवीण सालवी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों को आधा गंजा कर हिरनमगरी क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि सभी आरोपियों को जयपुर से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान ऋतिक और प्रवीण पुलिस से बचने के लिए खाई में कूद गए, जिससे दोनों के पैर में फ्रैक्चर हो गया। घटना 3 जुलाई की है। प्रार्थी लेखराज नकवाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसका बेटा हरीश नकवाल पेट्रोल पंप से लौट रहा था, तभी पीछे से एक काली स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक लिया। इन गाड़ियों में सवार ऋतिक जीनगर, प्रवीण सालवी, विकी और ऋषभ गुर्जर सहित अन्य 8-10 लोगों ने हरीश को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और लाठियों से मारपीट की। घटना के बाद हरीश को गंभीर हालत में कनक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल रामजी लाल, नंदकिशोर और कल्पेश कुमार को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने जयपुर जाकर चारों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों का आधा सिर मुंडवाया और शहर में शर्मिंदगी का जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपी हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगते नजर आए और बोले कि आज के बाद गलती नहीं करेंगे। पुलिस ने इस मामले में ऋतिक जीनगर, प्रवीण सालवी, ऋषभ गुर्जर और आयुष्मान सिंह और विकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है, वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। हिरनमगरी पर लेखराज बकवाल के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि वह जब अपने एक साथियों के साथ पेट्रोल भराने के लिए जा रहा था तो पीछे से एक स्कॉर्पियो कार और एक स्विफ्ट कार ने आकर के टक्कर मारी और उसमें से 4 बदमाश, जिसमें ऋतिक चौहान, प्रवीण सालवी, विक्की और ऋषभ गुर्जर, ये 4 बदमाश उतरे और इन्होंने आते ही इनके साथ ताबड़तोड़ मारपीट की और मारपीट करने के साथ साथ चाकू से इसके ऊपर कुछ वार किए, जिसमें लेखराज गंभीर रूप से घायल हुआ। उक्त प्रकरण हमने इमीडिएटली अटेम्प्ट टू मर्डर और सीरियस सेक्शंस के अंदर दर्ज किया। ऋतिक और प्रवीण सालवी ऑलरेडी थाना अंबामाता और प्रवीण थाना गोपालपुरा का हिस्ट्री शीटर है और विकी और ऋषभ गुर्जर का भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। इन चारों ही अपराधियों को लगातार प्रयास करके SHO हिरनमगरी भरत योगी ने गिरफ्तार कर लिया और चारों से ही पूछताछ कर रहे हैं और भी ये किस वारदातों में इन्वॉल्व है इनके खिलाफ और जानकारी करके ये इस इन बिटवीन और किन किन वारदातों में संलिप्त रहे इस बारे में पूछताछ की जा रही है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर।
उदयपुर में अधिवक्ताओं पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। वकीलों ने न्यायालयीन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करते हुए न्यायालय परिसर में प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं की मांग है कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1 महीने से अधिवक्ताओं पर हमलों की शिकायतें पुलिस को दी जा रही थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते वकीलों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। चंद्रभान सिंह ने बताया कि हड़ताल के दबाव के बाद 2 हमलों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हड़ताल के चलते जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शनिवार को भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इससे सैकड़ों वादियों को सुनवाई के लिए भटकना पड़ा। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो ये आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप भी ले सकता है। जो हमारे विगत 1 महीने में जो अधिवक्ताओं पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा पिछले 2 महीने भर से 2-3 बार हमारी एसपी साहब से मुलाकात हुई, एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई। उनसे निवेदन किया गया कि भाई ये जो अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं इनमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। महीना भर बीतना आया और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी, जिसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसको लेकर के कल भी उग्र प्रदर्शन किया गया, साथ ही आज भी उग्र प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ आज एसपी साहब से मिलकर के एसपी साहब ने क्या प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में हमें बताया गया है। उन्होंने बताया है कि जो 2 प्रकरण थे, एक तो जो सवीना का था जिस पर हमारे बार के पूर्व महासचिव रामलाल जी जाट पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो घंटाघर थाने का जो रवीश कुमार जी का अधिवक्ता है उनके ऊपर जो हमले हुए थे उसमें भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस कस्टडी में है। साथ ही साथ जो शिल्पा पामेजा जी वाला मामला था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। ये उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में रेत माफिया की दबंगई और पुलिस की मिलीभगत एक बार फिर सामने आई है। चंद्रभागा नदी पेटे में हो रहे अवैध रेत खनन का वीडियो बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। वीडियो बनाने पर न सिर्फ उसके साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई, बल्कि उल्टा उसी युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। वीडियो तो बनाएंगे। हाँ, बजरी खनन कर रहे हो आप खुलेआम। ये दशा सिंह जी खुलेआम बजरी खनन कर रहे हैं सलागुड़ा से, वो हमें नहीं पता। ठीक है, और ये खड़ी है माइनिंग की गाड़ी, ये खड़ी है पुलिस की गाड़ी जो रिश्वत लेती है, ये खड़ी है माइनिंग की गाड़ी, ये भी माइनिंग की गाड़ी, ये खड़ी है पुलिस की गाड़ी जो बजरी का अवैध खनन करती है। घटना सेलागुड़ा निवासी कुलदीप सिंह राजपूत के साथ हुई। कुलदीप ने शुक्रवार को चंद्रभागा नदी में अवैध रूप से रेत निकालते रेत माफियाओं और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाया, लेकिन वीडियो बनते देख रेत माफिया भड़क उठे और कुलदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात यह रही कि ये पूरी मारपीट पुलिस की आंखों के सामने हुई, लेकिन पुलिस ने माफियाओं को रोकने की बजाय पीड़ित कुलदीप को ही गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने वीडियो डिलीट करने का दबाव भी बनाया। घटना के बाद शनिवार को कुलदीप के परिजनों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और न्यायालय के जरिए उसकी जमानत कराई। परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मियों और रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित कुलदीप सिंह राजपूत ने बताया कि वो क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत खनन की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन माफियाओं ने उसे पहचान लिया और हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों ने केवल उससे ना तो बचाने की कोशिश की, बल्कि उल्टा उसे ही आरोपी बनाकर थाने ले गए। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेत माफिया और पुलिस की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। वे जल्द ही इस संबंध में जिला प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे। दशरथ सिंह ठाकरमाला, शंकर सिंह माकलडा, फतेह सिंह माकलडा, हेड कांस्टेबल बाबूलाल जी, कांस्टेबल सूरज कुमार, शंकर प्रताप
और 2 माइनिंग गार्ड और थे खनिज विभाग के, उन्होंने मेरे साथ मिलकर मारपीट की है। आज इस मामले में आए हैं कि हमारी जो चंद्रभागा नदी है उसके अंदर रेत माफियाओं ने अंदर खड्डे करके ख़त्म कर दिए, और कल किसी कारणवश कुलदीप नदी के अंदर गया था तो वहाँ पे ये रेत माफिया और डिपार्टमेंट के सारे लोग वहाँ थे, और इसके साथ वो खनन माफिया भी थे वहाँ पे। जो इसने मना किया कि भाई रेत यहाँ से नहीं निकालनी है, तो उसके दौरान इसके ऊपर इन लोगों ने कुछ मारपीट और धक्का धूम दिया और इसको थाने में रिपोर्ट दर्ज करा के इसको बंद करवा दिया। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक शर्मनाक मामला बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे से सामने आया है। यहाँ राजपूत मोहल्ला निवासी करण सिंह पवार ने गढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके मवेशी घर में बंधे एक बछड़े के साथ एक युवक ने कुकृत्य किया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो और फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों, गौशाला कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के प्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग गढ़ी थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि ये न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि गौ आस्था और मानवता दोनों के साथ खिलवाड़ है। गढ़ी थानाधिकारी रोहित कुमार ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और भरोसा दिलाया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आईपीसी और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। इस घटना ने इलाके में गंभीर सामाजिक और धार्मिक आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा नहीं दी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह हमें करण सिंह जी वहाँ से सुबह फ़ोन आया कि भाई हमारे वहाँ पे रात को ऐसी घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो इन्होंने हमको व्हाट्सअप करा, उसमें हमने देखा एक व्यक्ति जो है वो इनके घर पे बाड़े में घुसा और वो जो है गाय के बछड़े के साथ कुकृत्य करता हुआ उसमें फुटेज में देखा गया। सुबह हम जैसे इनके घर पे गए, तफ्तीश करी, हमने देखा और उसके बाद तुरंत हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के तुरंत बाद ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर और जो है उस बंदे को पता हमने भी लगाया, आसपास के गाँव में पता किया, सेमलिया वगैरह जाके, तो नाम पता हमको पता लग गया था। फिर भी हमने एक बार पुलिस को सूचित करना जरूरी समझा। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करते ही तुरंत डिप्टी साहब ने मौके का मुआयना किया और तुरंत जाब्ता ले जाकर उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करके उसको गिरफ्तार करके अभी थाने में लाए और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो धाराएं लगे उसके अनुसार कार्रवाई कर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर में शनिवार को बोहरा समुदाय की ओर से यौम आशुरा के अवसर पर मातमी जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम का आयोजन बहरवाड़ी क्षेत्र में बड़े ही श्रद्धा, आस्था और गरिमापूर्ण माहौल में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। यौम आशुरा पर निकाले गए जुलूस में बोहरा समाज के युवा, बुजुर्ग और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। कार्यक्रम को लेकर बहरवाड़ी को विशेष रूप से सजाया गया था। जुलूस में मातम, नुहाख्वानी और मर्सिये के माध्यम से करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यौम आशुरा इस्लाम धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक दिन है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने करबला के मैदान में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हुए शहादत दी थी। ये दिन सत्य, बलिदान और आत्मत्याग की अमर गाथा का प्रतीक माना जाता है।
बोहरा समाज द्वारा निकाले गए मातमी जुलूस में समाज के लोगों ने या हुसैन के नारों के साथ शोक प्रकट किया और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए समाज को इंसाफ, शांति और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। बोहरवाड़ी में साफ सफाई, चिकित्सा और जल सेवा के इंतजाम भी समाज की ओर से किए गए। कार्यक्रम में समाज के धार्मिक नेताओं और बुजुर्गों ने बलिदान और मानवता के मूल्यों पर वक्तव्य देते हुए युवाओं को सद्भाव, सेवा और संयम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. देश में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि के आयुक्त प्रशांत कुमार सिन्हा ने बताया कि ये योजना EPF अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत संस्थानों पर लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है, जिनमें से 1.9 करोड़ युवा पहली बार नौकरी से जुड़ेंगे। ELI योजना के तहत पहली बार रोजगार में जुड़े कर्मचारियों को 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में जमा की जाएगी। 50 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को कम से कम 2 नए रोजगार सृजित करने होंगे। इसके अलावा 50 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों को 5 नए कर्मचारी 6 माह तक नियोजित रखने होंगे। विनिर्माण क्षेत्र को ये प्रोत्साहन 4 वर्षों तक मिलेगा, जबकि अन्य संस्थानों को 2 वर्षों तक इसका फायदा मिलेगा। प्रशांत कुमार सिन्हा ने कहा कि ELI योजना न केवल रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगी, बल्कि संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय जागरूकता को भी मजबूती प्रदान करेगी। सरकार को उम्मीद है कि ये योजना युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब अतिरिक्त अगर मान लिया एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट जनरेट करता है, वो 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच में ये सभी क्षेत्रों में, विनिर्माण क्षेत्र में वो 4 साल तक, फर्दर 2 साल वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें एम्प्लॉई के लिए जो है फ़ायदा, जो लाभ है इस स्कीम के तहत, उसको 1 महीना का वेज 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसके 6 महीना निरंतर कार्य के दौरान के अवधि के पर्यंत मिलेगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है इंसेंटिव का वो मिलेगा 12 महीना पूरा होने के बाद। लेकिन दूसरा इंसेंटिव मिलेगा, उसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है, उसको सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनको मिलेगा। और वो भी जो है ना एक मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से एम्प्लॉय को जाएगा और एम्प्लॉयर को चला जाएगा उनके पैन लिंक जो अकाउंट है उसमें। तो इसका जो है इनका 2 इंस्टॉलमेंट में एम्प्लॉय को मिला। एम्प्लॉयर को क्या होगा, हर महीने उनका जो भी है, और जैसे कि 10,000 तक जो है जो वेज है किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, तो 1,000 तक का उसमें एम्प्लॉयर को जाएगा हर महीना। और अगर 10,000 से 20,000 है तो वहाँ 2,000 फिक्स है, उनको 2,000 एम्प्लॉयर को पर मंथ मिलेगा। 20,000 से 1 लाख के बीच में 3,000 पर मंथ फिक्स है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में शनिवार को मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से करीब 1.5 क्विंटल हलीम बनाकर आमजन में वितरित की गई। इस अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का उत्साह देखते ही बन रहा था। आयोजन का उद्देश्य न सिर्फ धार्मिक परंपरा का निर्वहन था, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सेवा भावना को भी प्रकट करना रहा। मुहर्रम के अवसर पर उदयपुर में पिछले 60 सालों से हलीम बनाने की परंपरा चली आ रही है। समुदाय के लोगों का कहना है कि मुहर्रम इस्लामिक नववर्ष का पहला महीना होता है, लेकिन ये खुशियों का नहीं, बलिदान और शहादत की याद का महीना है। इस्लामिक इतिहास के अनुसार
10वीं मुहर्रम के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायियों की करबला के मैदान में शहीदी हुई थी। इमाम हुसैन ने अन्याय, अत्याचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने प्राणों की आहुति देकर इंसाफ और सच्चाई की मिसाल कायम की थी। मुहर्रम उसी त्याग, बलिदान और सत्य के लिए संघर्ष की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के अवसर पर हलीम बनाना एक परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक है। ये इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में बनाया जाता है, जिन्होंने करबला के मैदान में कई दिनों की भूख और प्यास सहते हुए शहादत दी थी। ये अहले मोहल्ला कारवाड़ी में पिछले 50 सालों से ये दलीम का जो प्रोग्राम रखा जाता है 9वीं तारीख को, मुहर्रम की 9वीं तारीख को, ये उदयपुर की एक पहचान बन चुका है और उदयपुर की पूरी आवाम, पूरा शहर उदयपुर में यहाँ दलीम का तबर्रुक खाने के लिए आते हैं और बहुत ही मोहब्बत और इखलास के साथ यहाँ तबर्रुक पेश किया जाता है। इस्लाम का जो शुरुआत है और जो आखिरी महीना होता है वो दोनों कुर्बानियों के महीने हैं। मुहर्रमुल हराम को ले लीजिए या बकरीद को ले लीजिए, इस्लाम ने कुर्बानी का जो पैगाम दिया है दुनिया को, हक, मोहब्बत और सच्चाई पे मर मिटने का जो पैगाम इस्लाम ने दिया है, और ये दोनों माह में जो कुर्बानियों का हुक्म हुआ है ये दुनिया में एक मिसाल है। इस्लाम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। ये जो आप खिचड़े का जो यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं वो करीब हमारे बुजुर्गों ने पिछले 60 से 70 साल पहले से चालू हुआ है, जो आज भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मुंतखब किया जा रहा है। यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, याद इमाम हुसैन में किस तरीके से बढ़ चढ़ कर आज के दिन इस न्याज को, प्रोग्राम को मैनेज करने में लगे हुए हैं। ये आपके सामने है। ये एक मिसाल है कि करबला में जिस तरीके से हज़रत मौला इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दी थी और सब्र का जो इम्तिहान दिखाया था, तो वही एक मैसेज देने के लिए हम सब रोजदार आज रोजे में भी यहाँ काम करते हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। सलूम्बर क्षेत्र में प्रॉपर्टी निवेश की सोच रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट की ओर से सोनार विहार टाउनशिप के नाम से एक बड़ी और आधुनिक टाउनशिप विकसित की जा रही है, जहां सस्ते दामों में प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट के साहिल भारद्वाज ने बताया कि ये टाउनशिप न सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, बल्कि यहाँ पर ग्राहकों को सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। टाउनशिप के अंदर गार्डन, मंदिर, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे और 30, 40 और 60 फुट की चौड़ी सड़कें भी विकसित की जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि ये टाउनशिप बैंक फाइनेंस के लिए भी मान्य है, यानी कि खरीदारों को आसान लोन सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। आर के प्रॉपर्टी ने ग्राहकों के लिए एक आकर्षक स्कीम की घोषणा की है। यदि कोई ग्राहक 2 प्लॉट खरीदता है तो उसे 1 प्लॉट मुफ्त दिया जाएगा। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग संपर्क कर रहे हैं और बुकिंग का दौर तेजी से जारी है। हमने रिसेंटली सोनार विहार के अंदर एक बहुत बड़ी सलूम्बर की सबसे बड़ी टाउनशिप लॉन्च की है। टाउनशिप के अंदर हम गेटेड सोसाइटी वाला प्लान है प्रॉपरली। इसके अंदर आपको काफ़ी एम्पल स्पेस मिलता है। हम इसके अंदर प्लॉट साइजेस 525 स्क्वायर फीट से 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास हम इसके अंदर प्लॉट्स बेच रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली सोनार विहार को लेके एक बहुत ही बड़ा कैंपेन लॉन्च किया है, जो आई थिंक इस बेल्ट के अंदर शायद किसी ने ऐसा कैंपेन लॉन्च नहीं किया है। इस कैंपेन के अंदर हमने एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि लोगों को कंफर्ट और ज़्यादा मिल सके। हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी कस्टमर जो हमसे 2 प्लॉट परचेज कर रहा है, हम उनको साथ ही के अंदर 1 प्लॉट फ्री दे रहे हैं। प्लॉट का साइज़ 525 स्क्वायर फीट का है। अब इसका बेनिफिट कस्टमर को ये है, अगर कोई कस्टमर एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अब जो फ्री प्लॉट है चाहे उसके ऊपर वो मकान बनाए, मकान चाहे अपने सेल फोन यूज़ के लिए यूज़ करे या उसको एज ए रेंटल इनकम के लिए यूज़ करे, तो उसके लिए वो वैसे ही बेनिफिशियल है। अब कोई कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास उसका मकान भी हो गया, साथ ही के साथ उसके पास में 2 प्लॉट्स भी रिजर्व्ड हैं उसके लिए। आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट के ऑपरेशनल हेड सलूम्बर विक्रम शर्मा का कहना है कि सोनार विहार आने वाले समय में सलूम्बर क्षेत्र की सबसे विकसित और सुविधाजनक रिहायशी कॉलोनी बनेगी। बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए ग्राहक आर के प्रॉपर्टी कार्यालय या उनकी अधिकृत वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
लोकेशन की बात अगर अपन करें तो ये अपन मोरीला महादेव रोड पे है। होटल पतंग एक लोकेशन है, वहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस में है। पास में दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पे अपना ये प्लान है। पूरा का पूरा 80 फीट रोड पे ये प्लान है, मोरीला राजपुरा रोड पे। साइज़ प्लॉट अपने पास सभी साइजेस के हैं, 525 से लेके 1500-2000 स्क्वायर फीट तक के अपने पास प्लॉट है, जिसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ क्या है, 80 फीट, 60 फीट, 30 फीट, 40 फीट टाउनशिप के हिसाब से अपन ने रोडें छोड़ रखी है। और इसके अंदर ये नगर परिषद अप्रूव्ड अपना प्लान है, जिसके अंदर लोनेबल अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। इसमें एमिनिटीज़ की अगर अपन बेसिक बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, गेटेड सोसाइटी। सेकंड चीज़ अगर अपन बात करें कि इसके अंदर मतलब पब्लिक के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ये हो गया अपने पार्क है, इसमें सबसे ज़्यादा 8 से ज़्यादा तो अपने पार्क है। उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक MKJC स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल में प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर खुशबू जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा, नैतिक मूल्यों और आधुनिक सुविधाओं के साथ एक समग्र और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है। संस्थान की स्थापना MK जैन क्लासेस के संस्थापक और निदेशक MK जैन के नेतृत्व में की गई थी, जिनका शिक्षण क्षेत्र में लंबा अनुभव और दूरदृष्टि है। उनके मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा स्कूल MKJC यहाँ पे मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल में इस सत्र के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्कूल में प्ले ग्रुप नर्सरी से लेके 8 तक की क्लासेस हैं। ये स्कूल हमारे संस्थापक और निदेशक डॉक्टर MK जैन सर के निर्देशन में चलाया जाता है। सर के गाइडेंस के अंदर ही हमारा पूरा यही एम रहता है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम कर सकें। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और टीचर्स नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं। MKJC स्कूल में बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षण संसाधनों की पूरी व्यवस्था की गई है। स्कूल परिसर में योग कक्ष, खेल कक्ष, संगीत कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, संस्कार कक्ष और भव्य ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन संसाधनों के माध्यम से बच्चों को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित किया जाता है। डॉक्टर जैन ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और अनुशासन को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ का शिक्षण वातावरण सुरक्षित, स्नेही और प्रेरणादायी है, जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाने में सहायक सिद्ध होता है। हमारे स्कूल के अंदर बच्चों के लिए योगा रूम है, संस्कार रूम है, जहाँ पे हम बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। संस्कार से मेरा मतलब है बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हम बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर पूरी तरह से काम करते हैं। बच्चों को रिजल्ट्स के लिए हम लोग उनका वीकली टेस्ट लेते हैं। वीकली टेस्ट के बाद में उसी टेस्ट का हम वापस से रिवीजन करवाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है टीचर्स के साथ में और बच्चों के साथ में। उदयपुर में रोटरी क्लब मीरा की ओर से 3 दिवसीय रोटरी हेल्थ मेले का आयोजन किया गया है। ये विशेष चिकित्सा शिविर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पारंपरिक पद्धतियों से उपचार प्रदान करने के लिए समर्पित है। क्लब की अध्यक्ष रेखा सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये हेल्थ मेला प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में भारत में 135 चिकित्सा पद्धतियां प्रचलन में थी। हम इस शिविर के माध्यम से उनमें से 35 चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से इलाज करेंगे। इस शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, योग और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जाएगा। रेखा सोनी ने कहा कि इन पद्धतियों का उद्देश्य न केवल रोग निवारण है, बल्कि तनाव मुक्त, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी है। हेल्थ मेले के दौरान शहर के अनुभवी चिकित्सक निःशुल्क परामर्श, रोग पहचान और उपचार की सुविधाएं देंगे। आयोजकों के अनुसार विशेष रूप से बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये शिविर अत्यंत लाभकारी रहेगा। शिविर में योग सेशन, जीवन शैली से जुड़े मार्गदर्शन और प्राकृतिक चिकित्सा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये चिकित्सा शिविर 3 दिनों तक चलेगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस साल प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ सुकून के अंदर होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, नृत्य चिकित्सा, शास्त्रीय चिकित्सा, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सारी जितनी भी 135 पद्धतियाँ प्राचीन भारत में पाई गई हैं, उनमें से हमने सिर्फ 35 पद्धतियों का सम्मिश्रण किया है इस शिविर के अंतर्गत। और हमारा लक्ष्य केवल और केवल ये है कि लोग ये जानें कि
कि हर पैथी का अपना एक महत्व है और हर पैथी की जानकारी उनको होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है पैथी अपनाएं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भोजन ही दवा है को अपनाएं। अनुष्का ग्रुप द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए गुरुवार को एक प्रेरणादायक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना था, बल्कि उन्हें लक्ष्य की स्पष्टता और निरंतर प्रयास के लिए प्रेरित करना भी रहा। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से हुई, जिसका संचालन अनुष्का ग्रुप के निदेशक राजीव सुराणा ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास है, उसे कभी टूटने ना दें। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से हर सपना साकार हो सकता है। सेमिनार के मुख्य वक्ता RAS अधिकारी तृप्ति त्रिवेदी रहीं, जिन्होंने विद्यार्थियों को योग और मानसिक संतुलन के महत्व पर बताया। उन्होंने कहा कि आज की व्यस्त जीवन शैली में योग एक ऐसी साधना है जो हमें आत्मिक शांति और ऊर्जावान जीवन प्रदान करती है। योग गुरु पीयूष त्रिवेदी ने विद्यार्थियों को भस्त्रिका प्राणायाम करवाया और इसे मन स्थिर करने की श्रेष्ठ तकनीक बताया। उन्होंने कहा कि ये प्राणायाम शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। कार्यक्रम में अध्यक्षा कमला सुराणा ने भी विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि योग कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। स्वस्थ तन और मन के बिना सफलता अधूरी है। सेमिनार का संचालन प्रणय जैन ने किया और आभार प्रदर्शन संस्थापक डॉक्टर SS सुराणा ने किया। उन्होंने कहा कि सपनों को साकार करने के लिए लक्ष्य स्पष्ट रखें और सतत प्रयास करते रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी लगन से अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नगर निगम कर्मचारी पर चाकू से हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गंजा कर निकाला जुलूस। वकीलों पर हमले के विरोध में बार एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े अधिवक्ता। पुलिस की मौजूदगी में रेत माफिया बेखौफ, वीडियो बनाने वाले युवक के साथ मारपीट, पीड़ित युवक को भेजा जेल। बांसवाड़ा में दरिंदगी की हदें हुई पार, युवक ने बछड़े से किया कुकृत्य, वीडियो हुआ वायरल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।